द हॉरर ऑफ यूनिट 731, जापान की खतरनाक एक्सपेरिमेंट फैक्ट्री। अगर आपको लगता है कि नाजी जर्मनी के एक्सपेरिमेंट सबसे खतरनाक थे, तो जरा सुनिए जापान की उस सीक्रेट फैक्ट्री की कहानी, जहां इंसानों को जानवरों की तरह काटा जाता था, जिंदा शरीर को चीरकर टेस्टिंग की जाती थी, बिना दर्द की दवा दिए, सिर्फ ये देखने के लिए कि इंसान कितनी देर तक तड़प सकता है। इस फैक्ट्री का नाम था यूनिट 731। एक ऐसी जगह जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। और ये कोई हॉरर फिल्म नहीं, ये सच्चाई है। कैसे शुरू हुआ ये नरसंहार? साल 1935 जापान ने चीन के मंचूरिया इलाके पर कब्जा कर लिया और वहीं एक सीक्रेट लैब बनाई गई। नाम था यूनिट 731। बाहरी दुनिया के लिए ये एक मेडिकल रिसर्च यूनिट थी, लेकिन असल में ये थी मौत की फैक्ट्री। इसका मास्टरमाइंड था जनरल शिरो इशी, एक ऐसा वैज्ञानिक जो मानता था कि युद्ध जीतने के लिए सबसे जरूरी हथियार है बायोलॉजिकल वेपन्स, और इन हथियारों को टेस्ट करने के लिए चाहिए थे इंसान। कौन थे टेस्टिंग के लिए चुने गए लोग? इस फैक्ट्री में जो लोग लाए जाते थे वो कोई अपराधी नहीं, बल्कि आम नागरिक होते थे। चीन, कोरिया और रूस के मासूम लोग। उन्हें घरों से उठाकर लाया जाता और वहां उनका नाम नहीं होता, बस एक नंबर दिया जाता था। उन्हें कहा जाता था मारुता, यानी लकड़ी का टुकड़ा, क्योंकि वहां उनके साथ जो होता था वो किसी लकड़ी से भी बदतर था। सबसे डरावने एक्सपेरिमेंट अब सुनिए, उन प्रयोगों की कहानी जो इंसानियत पर सबसे बड़ा धब्बा है। जिंदा लोगों को बेहोश किए बिना चीरकर उनके शरीर के अंग निकाले जाते थे। कुछ लोगों को ठंडी में इतना फ्रीज किया जाता था कि उनकी स्किन जम जाए, फिर उसे काट कर देखा जाता ठंडी से शरीर कैसे मरता है। महिलाओं को जबरन गर्भवती किया जाता था, फिर उन पर और उनके बच्चों पर खतरनाक वायरस टेस्ट किए जाते थे। बच्चों को प्लेग, हैजा और टाइफस जैसी बीमारियां देकर यह देखा जाता था कि वायरस कैसे फैलता है। कुछ लोगों को जिंदा जलाया जाता, कुछ को जहरीली गैस में बंद किया जाता। यह सब एक्सपेरिमेंट नहीं, बल्कि क्रूरता का खेल था। सरकार की भूमिका। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यह सब जापानी सेना की निगरानी में हो रहा था। यूनिट 731 जापान की इंपीरियल आर्मी का हिस्सा थी। सरकार को सब पता था और वो सब कुछ जानबूझकर करवा रही थी। उनका मकसद था एक ऐसा जैविक हथियार बनाना जो दुश्मन को बिना गोली चलाए मिटा दे। वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ? जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो सबको लगा कि अब इन दरिंदों को सजा मिलेगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। अमेरिका ने इन वैज्ञानिकों को पकड़ने के बजाय माफ कर दिया, बस एक शर्त पर कि वो अपना रिसर्च डेटा अमेरिका को दे दें। यानी जिन्होंने हजारों मासूमों की जान ली, उन्हें मिला इनाम, सजा नहीं। आज भी जापान में यूनिट 731 का नाम लेना जैसे कोई गुनाह हो। सरकार ने सालों तक इस सच्चाई को छुपाए रखा, लेकिन जो हुआ वो इतिहास नहीं, इंसानियत के नाम पर सबसे बड़ा अपराध था। यूनिट 731 कोई हॉरर स्टोरी नहीं, ये सच्चाई है जो हमें याद रखनी चाहिए। अगर आपको ये कहानी चौंकाने वाली लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियां छुपाई नहीं, दुनिया को सुनाई जानी चाहिए। और अगर आप ऐसी और रियल डरावनी कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और खौफनाक सच्चाई के साथ।